कि सिलिगुड़ी कॉरिडोर के 10 किलोमीटर दूर वो इतना एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं इसको हॉस्पिटल नहीं बोलूंगा, मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा, जिसको ये हॉस्पिटल कह रहे हैं। एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्रंट रनर्स है। उनको कोवर्ट सपोर्ट दे रहा है टर्की। पाकिस्तान ने उस एयरबेस को रेडी कर दिया है। आज उस एयरबेस के अंदर 12 फाइटर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जा सकता है, इतने हैंगर बनाए गए हैं। और 10 किलोमीटर दूर एक सर्वेलेंस फैसिलिटी वो एक तरह से बना रहे हैं, जिसमें वो भारत के ऊपर टोटल कंट्रोल रखेंगे। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या गारंटी है कि कल जो इलेक्टेड सरकार होने वाली है बांग्लादेश के, वो ये बेसिस को एक तरह से डिसमेंटल करके इसको वापस इसको खत्म कर देगी? क्या कोई गारंटी दे सकता है? इंडियन ओशन रीजन जो है भारत का बैकयार्ड है, और भारत के बैकयार्ड के अंदर चाइना जो है हमको हर जगह से घेर रहा है। कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये बात क्लियर कट आप समझ जाइए अंबर जी, ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है। भारत सरकार बोल रही है कि हम नजर रख रहे हैं। सीधी बात है कि अगर आपने किया है तो ये आप इतना बड़ा हॉस्पिटल उधर क्यों करोगे? आप सीधा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देख के आप कर सकते हो। चाइना को भी बोल सकते हो कि जो इंडियन ओशन रीजन में हम आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सहन नहीं करेंगे, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। बांग्लादेश एयरफोर्स ने सेम जोन में एक मॉडर्न हैंगर बनाया, और ये जो हॉस्पिटल है वो क्या उसका एक कवर प्रोजेक्ट है, और जहां पर ये सारी चीजें हमें जो मिलिट्री एरोस्पेस अपग्रेडेशन और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार किया जा रहा है चुपचाप, इसको हम आज की इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, मैंने बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि भारत के जो ईस्टर्न बॉर्डर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्रंट रनर्स है। उनको कोवर्ट सपोर्ट दे रहा है टर्की, और पर्दे के पीछे दोनों चाइना और अमेरिका इन्वॉल्व है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश से हमारा। और ये जो हॉस्पिटल है, इसको बताया जा रहा है चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। और ये जो निपामारी में बनाया जा रहा है ये हॉस्पिटल, ये 10 किलोमीटर है बॉर्डर से। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 10 किलोमीटर दूर वो इतना एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मैं इसको हॉस्पिटल नहीं बोलूंगा, मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा, जिसको ये हॉस्पिटल कह रहे हैं, जिसमें भी 1000 बेड का हॉस्पिटल। तो इतनी बड़ा हॉस्पिटल, सबसे पहले आपको बॉर्डर एरिया में क्या जरूरत है? क्या भारत से कोई खतरा है बांग्लादेश को? बांग्लादेश के ऊपर तो भारत ने कभी अटैक भी नहीं किया था। वन सेकेंड, लाल मोनीर हट जो वहां पर जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का जो एयरबेस है, वो उधर ऑलरेडी चाइना, टर्की, पाकिस्तान ने उस एयरबेस को रेडी कर दिया है। आज उस एयरबेस के अंदर 12 फाइटर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जा सकता है, इतने हैंगर बनाए गए हैं। वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। वहां पर एक तरह से रेडार्स भी रखे गए हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर के बाहर वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं भारत के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। ये जो बना रही है कंपनी, उसका नाम है चाइना एरोस्पेस प्लानिंग एंड डिजाइन कंपनी लिमिटेड। आपकी बात सही है कि क्या जरूरत हो गई थी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको एरोस्पेस डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरे की घंटी है, खतरे का अलार्म है। भारत सरकार बोल रही है कि हम नजर रख रहे हैं। 20 किलोमीटर दूर उन्होंने बॉर्डर अपना जो जो बेस है, ये एयरक्राफ्ट बेस है, जो हैंगर है, वो रेडी कर लिए हैं। और 10 किलोमीटर दूर एक सर्वेलेंस फैसिलिटी वो एक तरह से बना रहे हैं, जिसमें वो भारत के ऊपर टोटल कंट्रोल रखेंगे। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे इंटरसेप्ट, वहां पे अपनी सैटेलाइट के द्वारा वो भारत की जो रियल टाइम आर्मी मूवमेंट्स है उसकी सटीक जानकारी चाइना भेजने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ सर्वेलेंस टूल्स अलोंग द बॉर्डर। और सबसे बड़ी बात है कि तौहीद हुसैन 7 दिसंबर को उस एरिया में विजिट भी करके आए। कहीं ना कहीं अंबर जी, मेरा ये मानना है दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम थ्रेट टू इंडिया। आपके सर्वेलेंस, चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड। इतनी बड़ी कैपेसिटी है, तो आप Exactly, मैं इसीलिए ये सवाल कर रही थी कि आखिर नीलम कुमारी ही क्यों? बांग्लादेश के अंदर
और कोई भी सेंट्रल लोकेशन हो सकती थी जहां पर ये हॉस्पिटल बनाया जाता था, लेकिन चिकन स्नैक के सामने फैसिलिटी किस तरह से देखी जानी चाहिए? क्या ये एक स्ट्रेटेजिक सर्विलांस जो है वो फुटप्रिंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिस तरफ आप भी बात कर रहे थे अभी? देखिए, वी शुड बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट मल्टी फ्रंट वॉर विद आवर एनिमी। पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, जैसे जम्मू के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपने यहाँ पर जंगलों में आग लगा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लैंडमाइंस जो भारत ने बिछाए थे वो विस्फोट हो रहे हैं, और वहां पर भारत के जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स है वो डैमेज हो रहे हैं। इसी बहाने वहां पर वो, अब आप देखिए कि मालदा है, मुर्शिदाबाद है, और वहां पर 24 परगना है, यहाँ पर एक तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए हैं। आप भारत के बॉर्डर में 10 किलोमीटर दूर क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात ये बताइए। इसमें वो सारी चीजें रखी जाएंगे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे, बॉर्डर में सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स भी भेजे जाएंगे, और टर्की जो है वो बांग्लादेश को ड्रोन्स दे ही रहा है, बलात्कार ड्रोन्स दे बस ही रहा साथ है। ही साथ मुझे ये भी सवाल है कि जो तौहीद हुसैन है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री एडवाइजर, वो इस प्रोजेक्ट को विजिट करते, तो उनको विजिट करने की क्या जरूरत है? इस प्रोजेक्ट को डिप्लोमेटिक कवर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से इसको फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट से जैसे करना चाहते हैं, और भारत कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर सके, इसके लिए वो इसको एक कवर दे रहे हैं। सेकेंड, आप ये देखिए, तौहीद हुसैन की कोई औकात नहीं है। ही इज ऑल्सो ही हैज ऑल्सो बीन अनइलेक्टेड एज मोहम्मद यूनुस, और 2 महीने में बांग्लादेश में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। भारत क्या देख रहा है? भारत विल ट्राई टू सॉल्व द इश्यूज विद द न्यू इलेक्टेड सरकार ऑफ बांग्लादेश, रादर देन टॉकिंग टू मोहम्मद यूनुस। और ये इनके जो यूएस बैक जो एडवाइजर्स है, इनसे भारत बात नहीं करना चाहता। वो क्लियर कट बोल चुका है, इंडियन ओशन रीजन जो है भारत का बैकयार्ड है, और भारत के बैकयार्ड के अंदर चाइना जो है हमको हर जगह से घेर रहा है। चाइना इज यूजिंग द नेबर्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव टर्न्ड द नेबर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट इंडिया। ये बहुत बड़ा एक तरह से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाइना को मिल चुका है। भारत को अभी एक तरह से हमारा जो बॉर्डर है, 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, 4,000 किलोमीटर हमारा चाइना के साथ है, 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है। इन एडिशन 2,200 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा नेपाल के साथ है। सब जगह पर 14,000 किलोमीटर पे हमें तैनाती रखनी पड़ेगी फुल फोर्स में। कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये बात क्लियर कट आप समझ जाइए अंबर जी, ये बहुत जरूरी है। अभी तो आपको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है। आप अपने नेबर्स को जो एड दे रहे हैं वो कंडीशनल होनी चाहिए। अगर एंटी इंडिया एक्टिविटीज अलाउ करते हैं, इमीडिएटली सारी एड बंद कर दीजिए, सारा जो जितने भी बेनिफिट्स है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, तब जाके इनको मालूम पड़ेगा। और बांग्लादेश के लोगों को एक मैसेज देने की जरूरत है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट। अभी जी। देखने का बहुत टाइम हो चुका है। मोदी सरकार इतना क्या देख रही है? देखिए, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ, आप 15-16 महीने से सिर्फ देखते रहोगे तो वो तो बोल ही रहे हैं कि हम तो, आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो अपना काम करते जाएंगे। भारत देखते रहेगा, भारत सोचेगा कि मैं नई सरकार के साथ डील करूंगा। तब तक ये जो पाकिस्तान, टर्की और चाइना है वो अपने सर्वेलेंस और अटैकिंग जो बेसिस है वो बॉर्डर एरिया में बना रहे हैं। क्या गारंटी है कि कल जो इलेक्टेड सरकार होने वाली है बांग्लादेश के, वो ये बेसिस को एक तरह से डिसमेंटल करके इसको वापस इसको खत्म कर देगी? क्या कोई गारंटी दे सकता है? तो क्या भारत सरकार एक तरह से क्यों देख रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता। ठीक है, उनकी कोई रहेगा, बट इतनी देर तक आप देख नहीं सकते कोई भी चीज को। आपको कुछ ना कुछ काउंटर स्टेप्स लेने की जरूरत है, एक तरह से स्ट्रांग मैसेज भेजने की जरूरत है डिप्लोमेटिकली। कंप्लीट स्टडी करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि चाइना भारत को अनसर्कल करना चाहता है। वो जब अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में हमला करेगा, भारत की फोर्सेस को, भारत की जो शक्ति है वो स्प्रेड हो जाएगी, 14,000 किलोमीटर में स्प्रेड हो जाएगी। वो वैसा कुछ फ्रंट तैयार कर रहा है। भारत को भी एक तरह से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। जितने भी ये छोटे मोटे कैंप्स है जो चाइना सेटअप कर रहा है, उसको एक तरह से फेल करने की जरूरत है। हो सके तो बमबारी भी कर देना चाहिए, देखा जाएगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। सीधी बात है कि अगर आपने किया है तो ये आप इतना बड़ा हॉस्पिटल उधर क्यों करोगे? आप सीधा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देख के आप कर सकते हो। चाइना को भी बोल सकते हो कि जो इंडियन ओशन रीजन में हम आपकी
जो इन्वॉल्वमेंट है वो सहन नहीं करेंगे। ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपको विश्व गुरु बनना है तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, बातचीत से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आप वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को जवाब दोगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। What you need to show is the resolve to act against countries like Bangladesh, जो भारत के अगेंस्ट जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। हम कितने महीने तक आप उनके देखेंगे? भारत का पूरा ईस्टर्न सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए किया जा रहा है। भारत के अंदर जहां पर वहीं पे हमारे मिसाइल टेस्टिंग भी वहीं पे होता है, ओडिशा के कोस्ट पे होता है, श्रीहरिकोटा भी उधर ही है। और आप ये देखिए कि इंडियन ओशन रीजन में भारत का अभी जो रुतबा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई है। सब जगह पर वो भारत को कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को लिया था श्रीलंका से, और वो बांग्लादेश के अंदर भी चिटागोंग पोर्ट उनके हाथ में आ चुका है। तो ये सब चीज डेलिबरेटली कर रहा है चाइना, ताकि भारत को रोका जाए इन द इंडियन ओशन रीजन।